आपका ब्रेन एक पावरफुल ब्रेन है। हमारे दिमाग में 10 अरब से ज़्यादा न्यूरॉन्स होते हैं और इसके आंतरिक कनेक्शन इससे भी कई गुना अधिक होते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आप जो कुछ भी फूड्स खाते हैं उसका 50% पोषक तत्व आपके दिमागी कार्यों में ही खर्च हो जाता है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि मानसिक कार्य करने वाले व्यक्तियों यथा विद्यार्थी स्टूडेंट को प्रतिदिन पोषक तत्वों की अधिक मात्रा में जरूरत होती है। ब्रेन की अधिक पोषक तत्व मिलने से ब्रेन अधिक एक्टिव और स्वस्थ रहता है। इसके अलावा स्वस्थ ब्रेन के लिए प्रतिदिन 8 घंटे की नींद पूरी होना आवश्यक है। प्रत्येक मनुष्य के माइंड में प्रतिदिन 40,000 से 60,000 थॉट्स अर्थात विचार उत्पन्न होते हैं और डिलीट हो जाते हैं। पुरुषों का ब्रेन महिलाओं के ब्रेन से थोड़ा अधिक बड़े आकार का होता है। यदि स्टूडेंट का लक्ष्य स्पष्ट हो तो ब्रेन पूरी तरीके से उस लक्ष्य पर फोकस बना के कार्य करता है। जैसे किसी विद्यार्थी को मैथ अर्थात गणित जैसे सब्जेक्ट को समझने में या उसे याद रखने में कठिनाई होती है तो अर्थ यह हुआ कि उस स्टूडेंट का माइंड स्थिर नहीं है अथवा उसमें एकाग्रता की खास कमी है। साइकोलॉजी कहती है कि इसके पीछे डर अर्थात भय की भावना छिपी होती है। डर अथवा भय एक ऐसी मानसिक शक्ति या ऊर्जा होती है जिसे हम नकारात्मक ऊर्जा भी कह सकते हैं। भय अथवा डर की भावना नॉलेज की कमी और लापरवाही के कारणों से जन्म लेती है। यह मन की ऐसी भावना है जिससे व्यक्ति या स्टूडेंट का मानसिक आकार बढ़ने ही नहीं पाता। उसका माइंड अत्यंत संकुचित और हीन होता चला जाता है। नॉलेज की कमी और लापरवाही जैसे मुख्य कारणों के अलावा इसके कुछ और कारण भी होते हैं, जैसे बचपन की बुरी घटनाएं, डरावनी यादें, दृश्य या भावनाएं और असुरक्षा की भावना आदि। यदि आप एक स्टूडेंट हैं और आप किसी भी लेवल के लिए शैक्षिक तैयारी कर रहे हैं, आप स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, आप ट्यूशन जा रहे हैं, आप महंगे कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई करने अथवा किसी खास जॉब की तैयारी में लगे हैं, आप चाहते हैं कि आप टॉप करें या आप टॉपर बने, तो सबसे पहले आपको अपने मन अर्थात माइंड को समझना होगा, इसे मैनेज करना सीखना पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति या स्टूडेंट विद्यार्थी का माइंड एक अद्भुत माइंड है जो कुछ भी कर सकता है। माइंड के डिक्शनरी में असंभव जैसा वर्ड या शब्द कभी नहीं होता। सच तो यह है कि माइंड के भीतर कोई शब्द ही नहीं होता। यह एक ऐसी जीरो स्टेट अवस्था है जिसमें बस सांसारिक फिल्में फ्लैश हुआ करती हैं और इसका कारण सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन में दबी हुई गहरी यादें, विभिन्न प्रकार के संस्कार आदि होते हैं। एक स्टूडेंट अर्थात विद्यार्थी के लिए सबसे जरूरी है उसकी स्ट्रांग माइंड मेमोरी। जब किसी स्टूडेंट की माइंड मेमोरी स्ट्रांग होती है तो उसके रिजल्ट भी मेरेकल होते हैं। मेमोरी अर्थात याददाश्त मन का एक ऐसा हिस्सा जो सबकॉन्शियस माइंड का ही एक पार्ट होता है, एक आवश्यक अंग की तरह होता है। स्ट्रांग मेमोरी का अर्थ है किसी भी चीज को सही समय पर याद रखने की अद्भुत क्षमता। किंतु विभिन्न नकारात्मक ऊर्जाओं, विचारों, दृश्यों के कारण मेमोरी हमेशा फुल रहती है, जिससे जरूरी आवश्यक चीजें हमेशा मेमोरी से बाहर ही रहती हैं या फिर डिलीट हो जाया करती हैं। मान लीजिए आप एक की संगत, विचार, अन्य कार्य, माहौल, शैक्षिक व्यवस्था के विपरीत होते हैं तो आपकी मेमोरी में कैसी चीजें होंगी, यह जाहिर सी बात है आपके माइंड की मेमोरी गलत धारणाओं से हर वक्त भरी ही रहेगी। ऐसी हालत में आप अपने लक्ष्य को या किसी भी प्रकार के सक्सेस को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यह एक सोचने का विषय है। इन सबके बावजूद मन का नियम है विश्वास का नियम। हमारा मन विश्वास के नियम पर कार्य करता है। विश्वास अर्थात बिलीफ सिस्टम। अब यहाँ गहरी और समझने वाली बात यह है कि चाहे मन के भीतर का डर हो, भय की भावना एक कारण हो, नॉलेज की कमी एक कारण हो, आपकी कमजोर वीक माइंड मेमोरी भी एक कारण हो, कुछ भी हो, कारण कोई भी हो, फिर भी आप सफल हो सकें, सफल हो जाएं, फिर भी जीत आपकी हो, फिर भी आप टॉपर बने, विजेता बने और अपने शहर देश में आप सबसे ज्यादा टॉप करें। क्या कोई ऐसा रास्ता है? इसका क्या कोई ऐसा रास्ता भी है? तो उत्तर है यस जी, बिल्कुल। इसका एक सरल तरीका है, एक सीधा रास्ता है और 100% गारंटीड रास्ता है। प्रत्येक परिस्थिति में आपका मन अर्थात माइंड शांत हो, गहरा हो, एकाग्र हो, सकारात्मक हो तो आपकी माइंड मेमोरी अत्यधिक स्ट्रांग हो जाती है।
मन जितना शांत और गहरा होता है वह इतना ही पावरफुल होता है। ऐसे में आपका माइंड एक मैजिकल माइंड बन जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट क्या है? यदि आप जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। फिलहाल अभी मैं बता दे रहा हूँ कि इस दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट क्या है। इस दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट है स्वयं को शांत रखना। ये दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट है। स्वयं को शांत रखना एक महान योग्यता है, किंतु उसे पाया नहीं जाता बल्कि अभ्यास के माध्यम से इसे विकसित किया जाता है। आप एक वयस्क जिम्मेदार नागरिक हैं या एक किशोर स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, आप अच्छा भोजन करते हैं, लगनशील हैं, मेहनत से पढ़ाई करते हैं, कोचिंग आदि भी जाते हैं, किंतु एग्जाम के समय आप भ्रमित हो जाते हैं। आपका मन विचलित हो जाता है, आपको सभी चीज़ें अस्त व्यस्त लगने लगती हैं। आप ठीक से एग्ज़ाम नहीं दे पाते और आप एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं या कम परसेंटेज ही ला पाते हैं। चलिए ठीक है, आपकी स्वयं के प्रति धारणाएं कैसी हैं? यह भी एक क्वेश्चन है, विजेता की या फेलियर की। आप स्वयं को एक गहरे स्तर पर कैसा महसूस करते हैं? आप स्वयं को किस रूप में देखते हैं? आपका स्वयं को देखना ही आपके लिए सब कुछ है। आपका स्वयं के प्रति जो महसूस करते हैं आप वही बनते हैं और आपका भविष्य का निर्माण भी उसी प्रकार से होता है। आपका मन आपके लिए इसी तरह ही कार्य करते आ रहा है, आपके बचपन से ही, जिसका आपको पता ही नहीं। आपका मन आप स्वयं हो, किंतु आप स्पष्ट नहीं हो, अभी भी असमंजस में हो, विरोधाभास के विचारों में उलझे और विरोधाभास विचारों से भरे हुए। यही आपकी व्यवहारिक और भौतिक परिणामों का मुख्य कारण है। यदि आपको टॉप करना है, आपको टॉपर बनना है, टॉप लेवल में जाना है, तो सबसे पहले आपको स्वयं तक पहुंचना पड़ेगा। फिर आपके लिए असंभव कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ आपकी मुट्ठी में होगा, क्योंकि आपका नेचर अर्थात ईश्वर एक अद्भुत शक्ति है और आप उसकी एक अद्भुत रचना है। ईश्वर अपने किसी भी कार्य में कभी फेल या असफल नहीं होता, इसलिए आप भी कभी फेल या असफल नहीं हो सकते। आपकी सफलता आपके अवचेतन मन की तलाटी में हमेशा छुपी होती है और यह वहीं रहती है। चलिए एक बार मान लेते हैं कि आपकी मन की अवस्था ठीक नहीं रहती। इसके पीछे कोई भी कारण हो, कुछ भी हो सकता है। ऐसी अवस्था में आपको सिर्फ एक ही कार्य करना है, वह है ध्यान अर्थात मेडिटेशन। यदि आप 20 वर्ष के हैं तो प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट का ध्यान नियम बनाकर करें। इस कार्य में कोई लापरवाही बिल्कुल भी न करें। ध्यान आपको प्रतिदिन सुबह ही करना है। इसके लिए आप ध्यान संगीत का भी सहारा ले सकते हैं। ध्यान एक ऐसी अग्नि है जो सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को जलाकर भस्म करती है। ध्यान की चाबी से ही इंटेलिजेंस के पावर का द्वार खुलता है। ध्यान की चाबी से ही मस्तिष्क के सभी अरबों न्यूरॉन्स बहुत तेजी से एक्टिव होकर जीवित हो उठते हैं। ध्यान अर्थात मेडिटेशन से माइंड मेमोरी पुराने विचारों, नकारात्मक ऊर्जाओं से फ्री और मुक्त होने लगती है। फिर आप जो भी अध्ययन करेंगे आपको सब कुछ बड़ी तेजी से याद रहने लगेगा, जिससे आपका एग्जाम टॉप लेवल का होगा और एग्जाम में अधिक परसेंटेज लाकर आप टॉपर की श्रेणी में जा सकते हैं। यह बात हमेशा याद रखें कि प्रतिदिन नियम पूर्वक ध्यान करने से मन की गहराई बढ़ जाती है। मन बहुत तेजी से एकाग्र और शार्प होने लगता है। आप जो कुछ भी पढ़ते लिखते हैं आपको वह सब याद रहने लगता है। हालांकि छोटे बच्चे शायद ये न कर पाए क्योंकि उनका मन अधिक चंचल होता है, किंतु 10 वर्ष से ऊपर के बच्चे या वयस्क स्टूडेंट विद्यार्थी के लिए अति सरल और सर्वोत्तम मार्ग है। ध्यान से आपकी मेमोरी तेज होती है, आपका मानसिक लेवल ऊंचा हो जाता है, आपके चेहरे पर एक अलग प्रकार का तेज उत्पन्न होने लगता है। ध्यान की अवस्था अचेतन की अवस्था होती है। ध्यान अर्थात अचेतन की यात्रा। सबकॉन्शियस माइंड की अवस्था अचेतन की अवस्था होती है। सबकॉन्शियस माइंड की अवस्था यानी सबकॉन्शियस माइंड की गहरी अवस्था ही आत्मा और परमात्मा की अवस्था है। सबकॉन्शियस माइंड की गहरी अवस्था, जिसे जीरो स्टेट ऑफ माइंड कहा गया है, हिंदी में इसे शून्य अवस्था भी कहते हैं। ध्यान की शून्य अवस्था में यदि आप मात्र कुछ समय के लिए जाकर स्वयं को विजेता या टॉपर के रूप में महसूस करते और देखते हैं, और ऐसा आप ध्यान की गहरी अवस्था में बार बार करते हैं, तो आप निकट भविष्य में यही बनकर सामने आते हैं। अचेतन अवस्था का अर्थ है समस्त
सामान्य चेतना से परे की अवस्था। यहाँ पहुँचने का सिर्फ एक ही मार्ग है और वह है ध्यान का मार्ग। अचेतन अवस्था में जाकर आप स्वयं को जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। अचेतन अवस्था ही दरअसल संपूर्ण होश की अवस्था होती है। अचेतन की यात्रा ही होश की यात्रा है। इस अवस्था में जाकर आप किसी भी सब्जेक्ट में मास्टरी प्राप्त कर सकते हैं। अचेतन अवस्था ईश्वर की या नेचर पावर की अवस्था होती है। आप जिंदगी में वही बनते हैं जो आप महसूस करते हैं, ना कि आप जो सोचते हैं। सिर्फ सोचने से ही कुछ नहीं होता, फील करने से सब कुछ होता है। आप हमेशा इस बात को अपने मन में आज से ही गांठ बांध कर रख लीजिए कि सामान्य मन अथवा माइंड से कुछ भी नहीं होने वाला, बल्कि असामान्य उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए आपका मानसिक स्तर भी उसी लेवल का होना चाहिए। जाने अनजाने लाखों करोड़ों व्यक्तियों ने इस तरीके का उपयोग किया और वो महान ऊंचाइयों को प्राप्त करने में सफल रहे। आपने देखा होगा कि सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाले व्यक्ति अत्यंत शांत और सरल स्वभाव के होते हैं। वो सिर्फ अपने काम से ही मतलब रखते हैं। दुनिया के उल्टे सीधे फसादों से वह बहुत दूर रहते हैं, इसलिए वह सही तरीके से अपने मन की शक्तियों को अपने लिए इस्तेमाल कर पाते हैं। मुझे आशा है अब आप ये समझ चुके होंगे कि अब आपको लाइफ में कुछ भी अचीवमेंट करने के लिए, टॉप करने के लिए, टॉपर बनने के लिए, किसी सब्जेक्ट में मास्टरी प्राप्त करने के लिए क्या करना है, अपनी लाइफ को किस मुकाम पर ले जाना है, कैसे ले जाना है, आप यह तरीका जान चुके हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसमें आपका कुछ भी खर्चा नहीं लगता है। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में आपकी मंगल कामना के साथ। यह वीडियो देखने के लिए आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।